सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। तो आज हम लोग करने वाले हैं मास्टर बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच और उनके पार्टों का। यदि आप इंग्लिश ग्रामर का बादशाह बनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। और आज हम लोग बात करेंगे इस पर सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच और उनके प्रकार के। ठीक है, तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए तो आइए समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उनका डिफिनेशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पार्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ समझिए ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जानिए कि पार्ट्स का मतलब क्या होता है। पार्ट्स यानी कि किसी भी ये टुकड़े को हम लोग पार्ट्स बोलते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ का टुकड़ा करते हैं ना, उसको हम पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एक पार्ट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, टुकड़ा करना। और स्पीच का मतलब होता है बच्चों भाषण, या फिर आप बोल सकते हैं शब्द। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर बात हो रही है पार्ट ऑफ स्पीच की, यानी कि शब्द भेदों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शब्द भेद की। तो चलिए जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होगा पार्ट ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। चलिए इसका हिंदी की बात कर ले तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच वाक्य में जो है शब्दों के कार्य के अनुसार उनकी मूल श्रेणियां होती है। या फिर आप ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच जो है, जिसे कि हम लोग 8 भागों में बांटे हैं। ठीक है, इसे हम लोग शब्द भेद कहते हैं। ठीक, सबसे अच्छी बात तो आपको इसमें ये मिलेगा कि ये जो है ना, या चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे हो, दोनों को जो है ना समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात किए हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार, ठीक है, कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों फट से जवाब देना है, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। क्या जवाब देना है? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के जो है ना 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए पहला बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला का बात करेंगे तो वो होगा नाउन। पहला हमारा क्या होगा? नाउन, और जिसे हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? संज्ञा। दूसरी बात कर लेते हैं, तो दूसरा हमारा होने वाला है प्रोनाउन। दूसरा हमारा क्या होने वाला है? प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर हिंदी की बात करें बाबू, तो इसका मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन की मतलब सर्वनाम। ठीक है, और तीसरा अगर बात करें तो वो होने वाला है वर्ब। तीसरा हमारा होगा वर्ब, यानी कि बात हिंदी की बात करें तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया।
क्या होता है, क्रिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हिंदी की बात करें तो बाबू हिंदी का इसका हिंदी हो गया संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, सूचक लिखा गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग जो है क्या लिखेंगे, संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंजक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा टाइपिंग करने में, कोई बात नहीं है, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन और इसका हिंदी होता है बाबू विषमयादि बोधक अव्यय, ठीक है, विषमयादि बोधक अव्यय। इसके अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, जो कि हमारा उस पर अगला पार्ट जो होगा वो हमारा नाउन पर होगा, ठीक है। नाउन में आप लोगों को नाउन का डिफिनेशन, कैटेगरीज और उसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। फ़िलहाल अभी के लिए लेते हैं सभी से विदा।